प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आशा करती हूँ कि आप घर पर सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी, जो हमारा पाठ है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी? वह एक शांति के लिए जानी जाने वाली भारतीय महिला थी, जिसका जन्म कोलकाता में हुआ था। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मदर टेरेसा के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। जो दुखी होते हैं उनकी सहायता करती थी और उसने अपना पूरा जीवन दूसरों के भलाई में गुजार दिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मदर टेरेसा के बारे में। बोलो और लिखो। आप अपनी नोटबुक में पहले इनको अच्छे से पढ़ोगे और फिर लिखोगे। और फिर पाठ परिचय में देखो क्या है। प्रस्तुत पाठ में भारत की आदर्श महिला और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से विशोभित मदर टेरेसा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। गरीबों, दीन दुखियों की सेवा में अपने जवानी होती है यौवन, अपने संपूर्ण होता है पूरा जीवन को अर्पित कर देने वाली इस महान मूर्ति ने त्याग तथा दया को ही कीर्तिमान स्थापित किया है। वह देश के बच्चे को गौरवान्वित किया है। तो बोलो और लिखो। आप अच्छे से नोटबुक में लिखोगे। सबसे जो फर्स्ट है हमारा उज्ज्वल, फिर है कार्यस्थली, योगस्लाविया, प्रज्वलित, अंतर्मन, उपेक्षित, संत, सत्संकल्प, धर्म वलंबियों, दारिद्र्य, सार्थकता, अकिंचन, परस्पर, अलंकृत, पारितोषिक, अभिव्यक्त और प्रतिबिंब। ये आप अच्छे से बोलकर अपनी नोटबुक में लिखोगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मदर टेरेसा के बारे में। सन 1979 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, शांति के लिए पुरस्कार मिला एक भारतीय महिला को। नाम उसका था मदर टेरेसा। कोलकाता ने एक बार फिर भारत का नाम उज्जवल कर दिया, क्योंकि वो कोलकाता की रहने वाली थी। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पदार्थ विज्ञान में पुरस्कार पाने वाली सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन, चिकित्सक विज्ञान में पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस और शांति के लिए पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा, सभी की कार्यस्थली क्या रही है भाई? कोलकाता रही है। ये जितनी भी महान व्यक्तियाँ रही हैं सब इनका कोलकाता से संबंध रहा है। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को वर्तमान मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपिये में हुआ था। मैसिडोनिया उस समय यूगोस्लाविया का एक भाग हुआ करता था। माता पिता ने नाम रखा एग्नेस गोनवासा बिजाक्सियू। लघु नाम था एग्नेस। हिंदी शब्द अग्नि से साम्य रखता हुआ हृदय में विश्व भर के दीन दुखियों के लिए एक प्रेमाग्नि प्रज्वलित थी। उन्होंने यौवन के उषा काल में ही मशीनरी बनाने का सपना संजोया था। 18 वर्ष की अवस्था में लड़कियां परिलोक से आने वाले राजकुमार के सपने देखती थी। एंग्लिस ने धार्मिक जीवन अपना लिया और अपना नाम धारण किया टेरेसा। नन होती है साध्वी भिक्षु। नन बनने के बाद वे कलकत्ता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। 20 वर्ष तक जीवन तक एक ही ढर्रे पर चलता रहा, मतलब एक ही कार्य करती रही। अध्यापिका से उसी स्कूल की प्रधानाध्यापिका हो गई। एक दिन अचानक उन्हें लगा कि उनका जीवन व्यर्थ बीतता जा रहा है। केवल शिक्षिका बनकर जीवन को व्यतीत देना व्यर्थ है, बेकार है। उनके अंतर्मन से आवाज़ आई कि उनका कार्य तो समाज के निर्धन और नितांत उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा करना है। धन पास नहीं था, किंतु प्रभु यीशु का आशीर्वाद और सत्संकल्प साथ थे। मात्र इसी पूंजी के बल पर वे गरीबबाजी और कटक पथ पर चल पड़ी। तब से लेकर 5 सितंबर 1997 को देहावसान और उनकी यात्राएं अनवरत चलती रही। यद्यपि कठिन परिश्रम और समय के थपेड़ों ने कमर झुका दी, चेहरे पर रेखाएं गहरा गई, किंतु आश्वस्त कर देने वाली वह मुस्कान ज्यों की त्यों रही। मदर टेरेसा सन 1948 में भारतीय नागरिक बनी। सन 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय संस्था को जन्म दिया, जहां मरते हुए बेसहारा फुटपाथियों को सहारा दिया जाने लगा। आज 80 से अधिक देश में निर्मल हृदय संस्थाएं कार्यरत हैं,
जिनमें से 2000 के लगभग भाई बहन सेवा कर रहे हैं। पोप की नगरी रोम में भी उनका सेवा कार्य क्या रहा है भाई, चलता रहा है। निर्मल हृदय को धार्मिक संस्थान नहीं है। यहाँ मरने वाले हिंदुओं को अंतिम सांस लेते समय गंगा जल मिलता है, मुसलमानों को कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं, ईसाइयों को होली बाइबिल के उपदेश सुनाए जाते हैं और अन्य धर्मावलंबियों को उनके संप्रदाय के अनुसार अंतिम संस्कार होता है। मतलब जिस जिस धर्म के जो व्यक्ति मरते हैं वो उनके अनुसार उनकी सारी जो रस्में हैं वो निभाई जाती हैं। संसार में सर्वत्र होता है सब कुछ दुख और दारिद्र्य, गरीबी बढ़ता जा रहा है। आखिर इतना क्यों है? इस विषय में मदर टेरेसा कहती थी, पृथ्वी पाप और स्वार्थ से भर गई है, तभी तो इतना दुख और दारिद्र्य है। दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयत्न करने चाहिए। जो जीवों से प्रेम करता है वही ईश्वर को चाहने की शक्ति पा सकता है। आज केवल रोटी खाने की भूख नहीं है, वरना लोग प्रेम और सहानुभूति के भी भूखे हैं। मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन में सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं वैसे ही हमारी चाबी व्यापक मतलब बहुत बड़ी है होनी चाहिए। क्या हम सड़क पर चलते हुए एक इंसान व्यक्ति को पहचानते हैं? यदि नहीं तो हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। दुखियों की सेवा की जीवन की सार्थकता उसका उद्देश्य होना चाहिए। हम सच्चे और निर्मल हृदय से प्रार्थना नहीं करते। यदि हम नियमित रूप से मन लगाकर ईश्वर की प्रार्थना करें तो परस्पर प्रेम करने लायक हो जाएंगे। मदर टेरेसा ने बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है, उसे अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री, शांति पारितोषिक, रेमन अवार्ड, केनेडी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्हें विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित होता है भाई सम्मानित पुरस्कार मैग्सेस अवार्ड भी मिला। हम सभी भारतवासी उन पर गर्व करते हैं। उनके कारण माँ भारती का मस्तक गौरवान्वित है। ओस्लो में नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय अभिव्यक्त थे उदागर होता है भावपूर्ण बातें, उनके निर्मल सरल हृदय के प्रतिबिंब। तो आज हमने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा कि मदर टेरेसा कैसे दिन दुखियों की सहायता करती थी। उसने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कार्य किए। वो भारत रत्न, जो दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है, उससे भी उसको नवाजा गया। उसका संबंध कोलकाता से था। आज हमने ये सभी बातें पढ़ी, तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये लेसन पढ़ना है और जो उच्चारण करें जो सबसे फर्स्ट में है वो करने हैं, और जो इसके शब्दार्थ हैं उनको कॉपी पे राइट करना है और लर्न करना है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।